प्रश्नावली 7D। तो आज हम अपने पहले क्वेश्चन पर हैं, जो कि है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिभुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के नाम बताओ। तो हमने यहाँ पर ये ग्राफ बनाया है इस प्रकार से। जो हमारी पी क्यू भुजा है वो है 2 सेंटीमीटर और क्यू आर 3 सेंटीमीटर, और जो हमारा पी आर है वो है 4 सेंटीमीटर, जैसा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नियम होते हैं जो हम जानेंगे, उस हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे और सबसे छोटे और बड़े कोणों को पता लगाएंगे। तो हमारा एक नियम होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि सबसे बड़ी या बड़ी भुजा लिख देते हैं, बड़ी भुजा के सम्मुख जो कोण होता है वो वह बड़ा कोण होता है, सबसे बड़ा कोण होता है। बड़ा कोण होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो सबसे बड़ी भुजा है इसमें वो है पी आर, जो कि है 4 सेंटीमीटर। तो इस भुजा के जो सम्मुख या तो मतलब सामने जो कोण होगा, तो हम देखेंगे जो सामने जो कोण होगा वो ये होगा कोण। तो ये हमारा इन तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो कोण क्यू होगा वो हमारा सबसे बड़ा कोण होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा के सामने जो कोण होता है वो सबसे बड़ा कोण होता है। और इसी प्रकार जो सबसे छोटी भुजा होता है उसके सामने का जो कोण होता है वो सबसे छोटा कोण होता है। तो सबसे छोटी भुजा के सम्मुख कोण सबसे छोटा कोण होता है। कोण होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी सबसे छोटी भुजा है वो है पी क्यू, और इसके सम्मुख कोण देखेंगे तो हमें दिखेगा ये कोण आर। तो हमारा जो कोण आर होगा वो सबसे छोटा कोण होगा। तो हमने ये अपना क्वेश्चन इस प्रकार से हल करा है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 7D का। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र 7.50 में पी क्यू बड़ा है पी आर से और क्यू एस और आर एस क्रम से कोण क्यू और कोण आर के समद्विभाजक हैं। सिद्ध कीजिए कि एस क्यू बड़ा होगा एस आर से। तो हमने यहाँ पर चित्र में देखेंगे तो चित्र कुछ इस प्रकार से है, जहाँ पर हमें दिया गया है पी क्यू बड़ा है पी आर से, जो पी क्यू भुजा है वो बड़ी है पी आर भुजा से, और क्यू एस जो है ये क्यू एस जो है वो कोण क्यू का समद्विभाजक है, जो कि कोण क्यू को समान दो भागों में बांटता है। और इसी प्रकार यहाँ पर कोण आर को ये एस आर समान दो भागों में बांटता है। तो हमें सिद्ध करना है कि एस क्यू यहाँ पर जो एस क्यू है वो बड़ा होगा एस आर से, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, हम जो यहाँ पर कोण क्यू है इसे हम मान लेते हैं, जो पूरा कोण हो जाएगा ये, इसे हम मान लेते हैं एक्स। तो जो पूरा कोण हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स, और ये आर का जो पूरा कोण हो जाएगा ये हो जाएगा वाई। ये हम मान लेते हैं यहाँ पर एक्स और वाई। तो यहाँ पर हम ये अगर ये समान दो भागों में बांटेगा तो ये आधे आधे हो जाएंगे, मतलब ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा ये हो जाएगा y/2, और ये वाला हिस्सा भी हो जाएगा y/2। और इसी प्रकार ये आधा हिस्सा हो जाएगा x/2, और ये भी कितना हो जाएगा x/2। तो ये आधे आधे हो जाएंगे। अगर ये पूरा कोण देखें तो ये x और x है, और ये पूरा कोण y है। तो हम अब देखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कि हमने माना जो अभी जो कोण होगा पी क्यू आर बराबर हमने कितना माना हुआ है एक्स मान लिया। ये हमने पूरा कोण जो पी क्यू आर मतलब कोण क्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो कोण क्यू है वो कितना माना है हमने एक्स। और वैसे हमने यहाँ पर जो क्या माना है कोण पी आर और क्यू, पी आर क्यू जो माना है वो हमने कितना माना है वाई माना है, पी आर क्यू, क्योंकि कोण आर है यहाँ पर, तो हमने कोण आर कितना माना है वाई माना है। तो हम कह सकते हैं हमें जो दिया है क्वेश्चन में वो दिया है पी क्यू बड़ी भुजा है किससे, पी आर से। पी आर से बड़ी भुजा है पी क्यू, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही बोल रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये एक्स कोण होगा, जो कोण होगा वो भी हमारा बड़ा होगा किससे वाई से, क्योंकि जो बड़ी भुजा होती है उसके सामने का जो कोण होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम जो हमारी भुजा है बड़ी भुजा है वो कौन सी है पी क्यू, तो इसके जो सामने जो कोण होगा वो होगा यहाँ पर हमने माना है जो वाई। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा ये कोण होगा, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, जो कोण होगा वाई वो बड़ा होगा एक्स से।
क्योंकि हमारी सबसे बड़ी भुजा ये है और इसके सामने जो कोण होगा वो कौन सा होगा, कोण आर, और जो हमने माना हुआ है वाई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसी प्रकार से कि वाई जो कोण होगा वो बड़ा होगा एक्स से। तो यहाँ पर हम इसी प्रकार देखेंगे कि अब जब हम इस त्रिभुज में देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे, ये वाला हिस्सा देखेंगे, अगर हम इसमें 2 से भाग कर दें तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से y/2 और ये हो जाएगा x/2। अगर हम इसका आधा कर दें तो ये y/2 हो जाएगा और x/2। और जब भी हम कह सकते हैं कि जो आधा y होगा वो बड़ा होगा आधे x से, ये भी सत्य होगी बात। तो हम इसी प्रकार यहाँ कह सकते हैं कि जो ये हमें कोण को 2 समान भागों में बांट रखा है, किसने, QS ने समान 2 भागों में बांटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा SQ होगा वह भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि SQ बड़ा होगा किससे, SR से। ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा SQ है वो कितना है, SQ हमारी जो ये है वो है हमारी सबसे बड़ी भुजा, हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो जो सबसे बड़ी भुजा के सामने जो कोण होगा वो कौन सा होगा, y/2 होगा। तो सब बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होता है वो बड़ा होता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। और छोटी भुजा ये है आसार हमने यहाँ पे मानी हुई, तो छोटी भुजा के सामने का जो कोण होता है वो छोटा होता है। तो हमें यही सिद्ध करना था, हम ये सिद्ध कर चुके हैं इस प्रकार कि SQ बड़ा होगा SR से। तो ये हमने सिद्ध कर लिया। अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमें एक चित्र दिया हुआ है और हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि AB बराबर है AC, और हमें जो सिद्ध करना है AD बड़ा है AB। तो ये हमें सिद्ध करना है कि जो AD भुजा है वो बड़ी है किससे, AB से। ये हमें सिद्ध करना है और हमें ये दोनों भुजाएं बराबर दी हुई हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चित्र में हमें जैसा कि दिया है वो हमें दिया हुआ है कि AB बराबर है किसके, AC के। ये हमें दिया है और हमें जो सिद्ध करना है वो हमें सिद्ध करना है AD भुजा बड़ी है AB से। तो हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि जो AB भुजा है वो बराबर है AC के। तो यहाँ पर हम एक बार और लिख देते हैं AB बराबर है AC के, और यहाँ पर जो कोण हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ABC, यानी कि ये वाला कोण ABC बराबर हो जाएगा, जब भुजा बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा कोण ACB के। और इसे हम बना देंगे समीकरण फर्स्ट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम देखें त्रिभुज ABC, त्रिभुज ACB, जो ये कोण होगा वह, ये कोण जो होगा वह त्रिभुज मतलब कोण ABC त्रिभुज ADB का जो बहिष्कोण होगा, बहिष्कोण होगा। अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारा ये कोण है ये हमारे इस वाले त्रिभुज का एक तरीके से बहिष्कोण है। ये बाह्य कोण जो होता है ये बहिष्कोण है, और त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो त्रिभुज के अंत 2 अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ABC होगा, कोण ABC हमारा जो है वो है बहिष्कोण है, तो वो त्रिभुज के 2 अंत्य अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो अंत्य अभिमुख कोण हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ADB, यानी कि ये वाला कोण अंत्य अभिमुख कोण तो हो गया ADB, और प्लस में दूसरा हो जाएगा DAB। तो यहाँ पर हम लिख देंगे DAB, और हमारा जो बहिष्कोण है ABC ये त्रिभुज के अंत्य 2 कोणों के योग के बराबर होगा। हमने इस प्रकार यहाँ पर लिख लिया। अब हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC बड़ा होगा किससे, अगर हम यहाँ पर त्रिभुज ABC देखें तो ये बड़ा होगा किससे, यहाँ पर ADB से, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 कोणों को जोड़ के जब बराबर है इसके, तो ये जाहिर सी बात है कि ये इस वाले कोण से बड़ा ही होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया त्रिभुज ABC बड़ा होगा ADB से। अगर अकेले में हम इसे देखें ये दोनों को मिला के तो इसको बराबर है, तो अकेले तो ये इससे बड़ा ही होगा ये वाला कोण जो होगा। तो हमने ये लिख लिया और इसे यहाँ पर समीकरण 2 लिख देते हैं। ये समीकरण 2 बना लिया हमने, और हम ऐसे ही यहाँ पर देख लेंगे जो हमारा वो हो जाएगा कोण। अगर हम देखें ACB, तो जो हमने यहाँ पर देखा है ACB, क्योंकि ABC बराबर है ACB के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ACB होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा कोण ADB से बड़ा होगा, क्योंकि कोण जो ABC है वो ACB के बराबर है। समीकरण फर्स्ट से लिख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से लिखा है हमने ये समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि ACB बराबर ABC था या ABC बराबर ACB है, तो हमने ABC बराबर ACB लिख लिया, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये भी बड़ा होगा ADB से। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे कि जो होगा कोण ACD वो होगा बड़ा कोण ADC से, क्योंकि अगर हम देखें जो हमारा कोण है ACD ये होगा बड़ा किससे, इस वाले कोण से बड़ा होगा ADC से। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी भुजा होगी
ए बी वो क्या होगी, बड़ी होगी ए डी से, क्योंकि जो बड़ी भुजा होती है उसके सामने का जो कोण होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो हमने कोण देखा है कोण ए सी डी ये बड़ा कोण है यहाँ पर। तो इसके जो सामने की जो भुजा होगी ये वाली भुजा ए बी, ये वाली भुजा अभी देखेंगे हम, ए बी जो भुजा है वो क्या है, बड़ी होगी किससे, ए डी से। तो यहाँ पर ये हमने लिख रखा है। ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 चित्र में हमें दिखाया गया है कि जो ए बी भुजा है वो बड़ी है किससे, ए सी से। तो हमें दिखाना है कि जो ए बी भुजा है वो बड़ी होगी ए डी से भी, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, जो हमें दिया हुआ है पहले हम उसे ही लिख लेंगे कि जो हमारी भुजा है वो ए बी वो बड़ी है किससे, ए सी से, ये हमें दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं ए बी को कि जो हमारा ये ए बी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा कोण होगा ए बी, यहाँ पर ए सी बी, पहले ए सी बी लिख लेते हैं, ये वाला कोण ए सी बी, हमारा कोण हो जाएगा ए सी बी। ए सी बी जो हमारा कोण हो जाएगा वो बड़ा होगा किससे, कोण ए बी सी के, क्योंकि ये ए सी बी हो जाएगा और ये ए बी सी के, ये वाला कोण बड़ा हो जाएगा। तो हम, क्योंकि ये हमने किससे लिखा है, सब बड़ी भुजा के जो सम्मुख कोण होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, बड़ी भुजा के सम्मुख जो कोण होता है, बड़े भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है, बड़ा होता है। ये हमने इस नियम से लिख लिया है। जो हमारा कोण होगा सी बी वो बड़ा होगा कोण ए बी सी से, क्योंकि जो हमारी सबसे बड़ी भुजा है ए बी वो क्या है, उसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोण सी। तो ये हमने यहाँ से लिख लिया। हमें यहाँ भुजा दे रखी थी ए बी, जो भुजा है वो बड़ी है ए सी से, हमने ये लिख लिया यहाँ पर। और हम आगे लिख सकते हैं कि जो कोण ए सी बी होगा वो, और कोण ए सी डी, कोण ए सी बी देखें, और जो कोण ये है ए सी डी और कोण ए सी बी ये क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब समान है दोनों ही कोण, क्योंकि कोण तो हमारा यही वाला है दोनों में। अगर हम ए सी बी में देखें, ए सी बी जब भी हमारा कोण यही होगा, और अगर हम ए सी डी यहाँ तक देखें जब भी हमारा कोण यही होगा, तो हम कह सकते हैं ये कोण हमारा उभयनिष्ठ होगा या समान होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समान होगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए सी बी के, क्योंकि ये जो ए सी बी है हमारा ये क्या है, बहिष्कोण हो जाएगा। अगर हम देखें ए सी बी, ये कोण अगर हम देखें ए सी बी ये क्या है, अगर हम इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ए डी सी में, अगर हम त्रिभुज ए डी सी में यहाँ पर लिख देते हैं, त्रिभुज ए डी सी में अगर देखें तो जो ये वाला कोण होगा वो क्या होगा, त्रिभुज ए डी सी का बहिष्कोण होगा ये कोण। तो हमने इस कोण को ही क्या लिखा है, ए डी बी, तो ये लिख लिया हमने ए डी बी। यहाँ पर ये जो हमने दिखाया कि ए डी बी कोण बड़ा है, तो ए डी बी कोण जो होगा वो त्रिभुज के अंत्य अभिमुख जो दो कोण होंगे, ये वाला कोण ए और कोण सी, दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये ए डी बी कोण है वो बड़ा होगा किससे, इससे, क्योंकि इन दोनों को मिला के वो बराबर होगा इस कोण के। तो हम ये इसलिए हमने लिख दिया कि जो हमारा कोण है ए डी बी वो बड़ा होगा कोण ए सी बी से, क्योंकि ए सी डी और ए सी बी कोण दोनों ही समान होंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया। जो हमारा ए डी बी है वो त्रिभुज ए डी सी का क्या है, बहिष्कोण है। तो ये हमने लिख दिया और इसे बना दिया हमने समीकरण सेकंड, इसे हमने समीकरण सेकंड बना दिया। और जो हमारी ये वाली समीकरण है इसे हम फर्स्ट लिख देते हैं, अपनी समीकरण फर्स्ट। तो अब हम आगे देखेंगे जो होगा कोण हमारा त्रिभुज कोण ए डी बी वो क्या होगा, बड़ा होगा कोण ए बी डी से। हमारा कोण हो गया ए डी बी वो बड़ा होगा किससे, कोण ए बी डी, ए डी बी हो गया और दूसरा हो गया हमारा ए बी डी, मतलब ये जो हमारा कोण है वो बड़ा होगा किससे, इससे, क्योंकि जो हमारी बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण क्या होता है, बड़ा होता है।
तो ये वाला जो हमारा कोण होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा हमारी इसमें ये है, तो इसके सामने का कोण बड़ा होगा। ये हमने लिख दिया कि बड़ी भुजा का जो कोण होता है, सम्मुख कोण होता है, वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम इसी प्रकार लिख देंगे यहाँ से कि जो हमारा ए बी होगी भुजा ये वाली, वो बड़ी होगी किससे, ए डी से, जो कि हमें सिद्ध करना था। हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः हमें यह लिख सकते हैं बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो हमने इसी प्रकार ये लिख लिया है कि ए बी जो भुजा होगी वो बड़ी होगी ए डी की, क्योंकि जो उसके सम्मुख का कोण है वो है ए डी बी। ये हमारी भुजा है ए बी और उसके सामने जो कोण है ए डी बी, उसे हमने यहाँ पर बड़ा लिखा हुआ है। तो हमने यहीं पे इसलिए लिख दिया कि ए बी बड़ी भुजा है ए डी के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने इस प्रकार से देख लिया और प्रूव करा। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज के कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हमने यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बना रखा है, जिसका जो समकोण जो कोण है वो है ए, जो कि 90 डिग्री होता है समकोण। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि जो हमारा कोण है वो है 90। तो हमने यहाँ पर कोण 90 लिख लिया, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हमें एक कोण हमें पता है जो समकोण दिया हुआ है जो है 90। तो कोण बी और कोण सी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग करना है तो वो ए 90 है, तो इन दोनों का भी कितना करना होगा योग, हमें 90 है, तो तीनों का योग हो जाएगा 180। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी बी रेखा हमारी जो सी बी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा होगी, क्योंकि हमारा जो एक नियम होता है कि बड़े कोण के सम्मुख जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हमारा सबसे बड़ा जो कोण है वो कौन सा है, कोण ए है। तो कोण ए के सामने जो कौन सी भुजा है वो है सी बी। तो ये भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी, अतः हम कह सकते हैं कि सी बी बड़ी होगी सी ए से और ए बी से। तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो जो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये जो हमारा कर्ण हो जाएगा सी बी हमारा कर्ण है, और यही सबसे बड़ी भुजा होगी। क्वेश्चन नंबर 6, चित्र पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। पी क्यू इसकी सबसे बड़ी भुजा है और आर एस इसकी सबसे छोटी भुजा है। सिद्ध कीजिए कि कोण आर बड़ा होगा कोण पी से और कोण एस बड़ा होगा कोण क्यू से। संकेत में हमें दिया गया है कि पी आर को मिलाइए और क्यू एस को मिलाइए। तो यहाँ पर हमने पी आर और क्यू एस को मिला लिया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे अपना त्रिभुज पी आर एस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज पी आर एस। तो पी आर एस में हम देखेंगे पी आर एस, ये वाला हमारा त्रिभुज हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि आर एस जो है वो सबसे छोटी भुजा है, हमें जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आर एस इसकी सबसे छोटी भुजा है। तो आर एस सबसे छोटी भुजा है, छोटी भुजा। तो हम जानते हैं कि छोटी भुजा का जो सम्मुख कोण होता है वो सबसे छोटा कोण होता है। तो जो ये कोण हो जाएगा वो छोटा कोण हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा कोण होगा एस पी आर, वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा छोटा कोण। और जो हमारा हो जाएगा कोण एस आर पी, वो हो जाएगा बड़ा कोण। तो हम इसे बना लेंगे समीकरण फर्स्ट। इसे हमने समीकरण फर्स्ट बना दी। अब हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में देखेंगे। तो हम वहाँ लिखेंगे कि जो हमारा ये है पी क्यू आर कोण है पी क्यू आर, इसमें जो हमारी पी क्यू जो रेखा है वो क्या है, सबसे पी क्यू जो है सबसे बड़ी भुजा है, मतलब बड़ी भुजा। तो इसके जो सामने का जो कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि कोण आर, ये क्या होगा, सबसे बड़ा कोण हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो पी आर क्यू होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, कोण क्यू पी आर से, इससे बड़ा होगा। हम इसे समीकरण सेकंड बना देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं वो हम एक तरफ लिख लेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर पी आर क्यू, और यहाँ पर जो भुजा बड़ी है वो है एस आर पी, प्लस में कोण एस आर पी, ये बड़ी भुजा है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये दोनों बड़ी भुजाएं अब इधर लिख लेंगे दोनों छोटी भुजाएं। तो कोण एस पी आर और इधर छोटी कौन सी है, प्लस में क्यू पी आर, ये हमने जोड़ लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पी आर क्यू और एस आर पी है, जो यहाँ पर अगर देखें हम
ये हो जाएगा हमारा पी आर क्यू और ये हो जाएगा एस आर पी। तो ये जो क्या हो जाएगा, ये पूरा जो कोण हो जाएगा ये पूरा आर कोण आ जाएगा। अगर हम इन दोनों कोणों को मिला दें तो ये पूरा जो कोण हो जाएगा वो कोण आर आ जाएगा हमारा। तो हम इसे लिख देंगे कोण आर। और अगर हम इसे देखें एस पी आर और क्यू पी आर को मिला दें तो एस पी आर और क्यू पी आर, तो इससे हमें जो कोण पूरा पी कोण जो रहेगा वो हमें मिल जाएगा, पूरा पी कोण। तो हम इसे लिख देंगे कोण पी। तो हमें जो पहला सिद्ध करना था, पहला भाग कि कोण आर हमारा बड़ा है कोण पी से, तो ये हमने यहाँ पर अपना फर्स्ट जो पार्ट है वो प्रूव करा है। हमें जो प्रूव करना है वो अपना सेकंड पार्ट प्रूव करना है, कोण एस बड़ा हुआ कोण क्यू से। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज किसमें, एस पी क्यू देखेंगे इसके लिए। और यहाँ पर एस पी क्यू में हमें पता है कि जो पी क्यू भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है। तो त्रिभुज एस पी क्यू में देखेंगे तो यहाँ पर एस पी क्यू ये वाली भुजा देखेंगे, पी क्यू हमारी ये भुजा है, तो इसके सामने का जो कोण हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। ये वाला जो कोण हो जाएगा सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी एस क्यू बड़ा कोण है किससे, पी क्यू एस। हम इसे बना देंगे अब समीकरण थर्ड, समीकरण 3 लिख दिए इसे। और ऐसे ही हम देखेंगे अब त्रिभुज एस आर क्यू में। तो इसमें देखेंगे आर एस जो हमें दी हुई है छोटी भुजा दी हुई है, छोटी भुजा। तो छोटी भुजा के जो सामने कौन हो जाएगा क्यू, ये एस आर क्यू में। तो यहाँ देखेंगे एस आर क्यू में, तो जो एस आर जो है ये क्या है, सबसे छोटी भुजा है, तो इसके सामने का जो कोण होगा वो क्यू आ जाएगा। तो क्यू ये वाला जो कोण होगा वो सबसे छोटा कोण होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू एस आर, क्यू एस आर क्या है, बड़ा है, और जो छोटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस क्यू आर। ये हो जाएगा, हमने एस आर क्यू में देखा है, एस आर क्यू में। तो जो हमारी सबसे छोटी जो कोण हो जाएगा ये वाला होगा। तो ये देखो यहाँ पर एस क्यू आर जो है वो हमने छोटा लिखा है और ये बड़ा है, और इसे हम बना देंगे समीकरण 4। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर बड़े जो कोण है उन्हें एक तरफ लिख लेंगे, कोण पी एस क्यू बड़ा कोण है ये, और प्लस में कर देंगे इधर जो बड़ा कोण है क्यू एस आर, और इधर बड़े का साइन लगाएंगे, इधर की साइड जो छोटे कोण है वो लिख देंगे पी क्यू एस, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा कोण, यहाँ पर लिख देता हूँ कोण एस क्यू आर। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो पी एस क्यू और क्यू एस आर, तो ये कोण एस बनेगा। यहाँ पर अगर देखें हम पी एस क्यू और क्यू एस आर, तो ये पूरा कोण क्या बनेगा, ये पूरा कोण आ जाएगा एस, कोण एस पूरा आ जाएगा ये। तो हम इसे लिख देंगे कोण एस, और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो पूरा कोण आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पर कोण क्यू पूरा, पी क्यू एस। यहाँ देखेंगे हम पी क्यू एस और यहाँ पर आर क्यू एस, तो इन्हें मिला के एस क्यू आर, तो ये हो जाएगा। और ये हमें अपना दूसरा पार्ट सिद्ध कर दिया इस प्रकार। तो हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 6 इस प्रकार से देखा।